आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर की। अगर हम देखें कि हम हीट को उर्दू में क्या कहते हैं तो ये कहलाती है हरारत, और टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर क्या कहलाता है, दर्जा हरारत। तो अब हमें नाम से ही पता चल रहा है दोनों क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो जब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले अगर हीट की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं ये ऐसी एनर्जी होती है जो एक हॉट बॉडी यानी कि एक गर्म बॉडी से एक कोल्ड बॉडी यानी ठंडी बॉडी तक ट्रांसफ़र होती है। और जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हमने कहा दर्जा हरारत ना, यानी कि ये हरारत की शिद्दत को नापने का जो पैमाना होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। यानी कि हम हरारत की शिद्दत यानी कि इंटेंसिटी को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं टेम्परेचर। और हीट हमने क्या कहा, ये एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। अब अगर यहाँ पे हम गौर करें तो हमें क्या पता चलता है कि हीट जो है, डेफिनेशंस पे गौर कर लेते हैं। हीट जो है वो क्या है, वो एक तरह की एनर्जी है। इसलिए हीट को हम एक और नाम भी दे रहे होते हैं, हम इसको कह रहे होते हैं थर्मल एनर्जी। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं थर्मल एनर्जी। यानी कि हीट से जो निकली है, जो हीट की एनर्जी है, हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी नेचर देखें, ये कुदरती तौर पे क्या चीज़ है, ये एक एनर्जी है। और एनर्जी क्या होती है, कोई भी काम करने देने की सलाहियत, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क। जबकि हम टेम्परेचर की डेफिनेशन में देख रहे हैं मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट। तो ये क्या है, मेजरमेंट है, नापते हैं हम हरारत की शिद्दत को, दर्जा हरारत कहते हैं ना इसे हम। अच्छा, हीट का एक बड़ा अच्छा जो और बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है, ज़रिया होता है, वो क्या होता है, सूरज यानी कि सन। अब सूरज से क्या चीज़ मिल रही है, सूरज से मिल रही होती है हीट, इससे हीट मिल रही होती है। अब सूरज की रोशनी पहुंचती है, जिस चीज़ पे पहुंचेगी, जिस चीज़ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो क्या होगी, वो चीज़ गर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सूरज की रोशनी किस पे पड़ रही है, हमने एक बर्तन में यहाँ पर क्या ले लिया है, पानी ले लिया है, और इस पानी पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। आप भी घर में करके देखिए कि एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसको सूरज की रोशनी में रख दें, तो थोड़ी देर में क्या होगा, पानी जो है, ये जो पानी है, वाटर है, ये क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। और इसके हॉट होने का, इसके अंदर आप देखें सन क्या है, हॉट बॉडी है, इससे वाटर का टेम्परेचर तो इतना नहीं था ना, सन के मुकाबले में वाटर क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो कोल्ड बॉडी तक क्या हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, कौन सी वाली, थर्मल एनर्जी। और हम देखते हैं कि वाटर हॉट हो गया, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इस वजह से। अब हमें कैसे पता चला कि ये हॉट हो गया है, एक तो हमने इसको हाथ लगाया तो हमें पता चला पानी गर्म हो गया है, और दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा ना कि हरारत की शिद्दत को नापने के लिए हम कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को अगर हमने नापना हो, टेम्परेचर देखना हो, किस चीज़ से देख रहे होते हैं, जैसे घर में भी अगर हमें बुखार हो जाए तो हम किससे अपने जिस्म का दर्जा हरारत चेक करते हैं, थर्मामीटर से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, हम थर्मामीटर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक थर्मामीटर लेकर आए, और जब हमने इस पानी में थर्मामीटर को रखा तो इस पे हम क्या देखते हैं, रीडिंग आती है ना इस पे। अब इसके अंदर जो है वो रीडिंग आएगी, ये पारा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जब पारा ऊपर की तरफ चढ़ा तो हमें पता चला कि वो नीचे से, यहाँ से वो ऊपर चला गया है पारा, तो इससे पता चला कि इस पानी का दर्जा हरारत बदल गया है, और बल्कि ज़्यादा हो गया है। इसी से हम कहते हैं कि जो पानी है वो क्या हो गया है, पानी जो है वो हॉट हो गया है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि टेम्परेचर जो है वो किस वजह से बढ़ा है, वो हीट की वजह से बढ़ा है, या हीट एनर्जी की वजह से बढ़ा है। तो वजह क्या है यहाँ पे, यानी कॉज क्या है, हीट। हीट जो है वो कॉज है। तो हीट क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, ये एक कॉज होती है। और इस कॉज का असर क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, असर क्या होता है, इफेक्ट, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इफेक्ट। तो जब नेचर देखी हमने तो हीट एक वजह होती है, और इसकी वजह से एक असर पड़ता है, और वो क्या होता है, टेम्परेचर पे असर पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो हमने देखा कि इस वाटर के हॉट होने या इसके टेम्परेचर पे असर जो पड़ा है वो किस वजह से पड़ा है, उसकी वजह जो है वो हीट एनर्जी है। तो हीट क्या है, कॉज, और टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि यूनिट भी देख लेते हैं, हीट को नापने के लिए हम क्या यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी के लिए कोई ख़ास यूनिट्स होते हैं। जैसे कि देखें, घर में हम आटा लेकर आते हैं तो हम क्या कहते हैं दुकानदार से, 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो आटा दे दो। तो वो जो किलो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम के लिए होता है, जिसके लिए हम केजी यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वज़न को नापने के लिए हम केजी यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह देखें, यहाँ पर हीट है, और हीट हमने कहा एनर्जी होती है, तो एनर्जी को नापने के लिए भी एक यूनिट होता है, और वो होता है जूल्स, JOULES, जूल्स।
और इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल जे। यहाँ हमने लिखा कैपिटल जे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ की एनर्जी हम कहें, सॉरी हीट एनर्जी कहें कि वो क्या है 2 जूल्स, तो हम 2 लिखेंगे और साथ में कैपिटल जे लिखेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे और लिखते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 और साथ में हमने लिखा जूल्स, JOULES। जो फुल फॉर्म लिखेंगे तो स्मॉल जे लिखेंगे। ये इस तरह से हम हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट की, जब इसका यूनिट लिखते हैं। ये यूनिट है जूल्स। टेम्परेचर का यूनिट देख लेते हैं। टेम्परेचर के जो है वो कुछ यूनिट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। टेम्परेचर के कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसा कि एक आ जाता है सेल्सियस। जैसा कि आपने देखा होगा, इस तरह का साइन आपने जो है वो देखा होगा, टेम्परेचर के साथ लिखा हुआ होता है। जैसे कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत देखें तो वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसके लिए हम डिग्री सी इस तरह लिखते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें, एक और यहाँ पे यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं फ़ारेनहाइट, और इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डिग्री एफ इस तरह से। और एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं केल्विन, और केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो कैपिटल के है इसके साथ हम डिग्री नहीं लगाते, ये रूल्स हैं, ये यानी कि ऑलरेडी रूल्स बनाए हुए साइंटिस्ट ने कि कैपिटल के केल्विन के लिए हम इसके साथ डिग्री नहीं लिखेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ हम क्या करते हैं, डिग्री का साइन लगाते हैं और हम इस तरह लिखेंगे, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 केल्विन। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, एक तजर्बा करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, ये ग्लास ले लिया, इस ग्लास के अंदर ये हमने ले लिया हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी ले लिया, और इसके अंदर हमने डाल दी आइस यानी कि बर्फ़ का एक टुकड़ा, बर्फ़ का एक क्यूब डाल दिया। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, हमने इसमें डाल दी आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। अब ये क्या है, ये कोल्ड बॉडी है। हॉट वाटर क्या है, हॉट बॉडी है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ये अब हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। यहाँ से हीट एनर्जी, चलिए हम इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, हीट एनर्जी हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाएगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट की। तो हीट जो है इस तरह से ट्रांसफ़र होगी। ऐसा ही है ना, हम हीट के बारे में यही तो पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब हमने इसके बाद यहाँ पर ये देखा कि अब इस आइस का हमने टेम्परेचर नोट किया, जब इस आइस का टेम्परेचर नोट किया गया तो हमें पता चला इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। तो देखिए यहाँ पर वो बात पूरी हो गई ना कि हमने कहा था कि हीट की वजह यानी हीट कॉज है किसका, एक इफेक्ट आता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है हीट की वजह से। तो हीट कॉज है, इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या आया कि हीट जब आइस में ट्रांसफ़र हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। और इससे एक और बात भी साबित हुई कि हीट और टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट चीज़ें होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी वीडियो के बाकी पॉइंट्स में भी देखा कि हीट और टेम्परेचर किस तरह से दो डिफरेंट चीज़ें हैं।